यह दृश्य 5 साल के लीप के बाद का है, जहां राधिका अपनी याददाश्त खो चुकी है और अप्पू के रूप में रह रही है, जबकि दिव्यम ने रागिनी से शादी कर ली है। एक अप्पू का अनजाना उपवास। अप्पू राधिका को अपनी याददाश्त तो नहीं है, लेकिन करवा चौथ के दिन उसे अनजाने में प्यास और भूख महसूस होती है। उसे समझ नहीं आता कि वह सुबह से क्यों नहीं खा रही है, लेकिन मन की गहराई में छिपा प्रेम उसे उपवास रखने के लिए प्रेरित करता है। सर्कस की क्रूर मालकिन उसे काम करने के लिए मजबूर करती है। अप्पू की बेटी लड्डू अपनी मां को पानी पीने के लिए कहती है, लेकिन अप्पू मना कर देती है, कहती है कि उसका मन उसे रोक रहा है। 2 बंसल हाउस में तनाव। दिव्यम के घर बंसल हाउस में करवा चौथ का समारोह चल रहा है। रागिनी ने दिव्यम के लिए उपवास रखा है। दिव्यम अपनी मां के दबाव में रागिनी के साथ करवा चौथ की पूजा में बैठता है, लेकिन पूजा के दौरान उसे बार बार राधिका की याद आती है। उसे याद आता है कि राधिका ने उसके लिए कैसे उपवास रखा था और चांद देखकर छलनी में उसका चेहरा देखा था। दिव्यम इतना उदासी और अपराध बोध में होता है कि वह पूजा पूरी करने से पहले ही उठ जाता है, जिससे रागिनी और परिवार दुखी हो जाते हैं। 3 निर्णायक मिलन। रात में अप्पू और लड्डू कहीं जा रहे होते हैं। अप्पू बहुत कमजोर महसूस करती है। चांद निकलने पर अप्पू अनजाने में चांद की ओर देखती है। ठीक उसी समय दिव्यम कार से कहीं जा रहा होता है। वह अपनी गाड़ी रोकता है क्योंकि उसे बेचैनी हो रही होती है। वह भी आसमान में चांद देखता है। अप्पू को चक्कर आता है और वह लड़खड़ाती है। दिव्यम की नजर उस पर पड़ती है। दिव्यम उसे पहचान तो नहीं पाता है, लेकिन एक अनजाना खिंचाव महसूस करता है और उसकी मदद के लिए भागता है। अप्पू की छलनी या कोई गोल वस्तु जमीन पर गिरती है और जब दिव्यम उसे उठाता है तो वह उसे देखकर अप्पू के जरिए चांद को देख रही होती है। इस क्षण दिव्यम को उसके चेहरे में राधिका की एक झलक दिखती है। यह करवा चौथ का एपिसोड भावनात्मक मिलन और अप्पू की याददाश्त को वापस लाने की ओर एक बड़ा कदम साबित होगा। क्या आप जानना चाहेंगे कि इस घटना के बाद दिव्यम अप्पू को पहचानने के लिए क्या करता है?